हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अनिल गंगवार, मिशन एकेडमी, मंडन पोर्ट, बेहड़ी, बरेली, पीजीडी केमिस्ट्री। आज बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग मोलियरिटी। ये लेक्चर नंबर 4 है सॉल्यूशन चैप्टर का। अभी इससे पहले के लेक्चर हम लोगों ने कर लिए हैं, इनको आप यूट्यूब पे स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अब ये 4th लेक्चर नंबर है और जिसमें आज कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारे बचे हुए हैं, फर्स्ट मोलरिटी, सेकंड नॉर्मेलिटी, इन दोनों को बेटा डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बिटवीन क्या रिलेशन होता है ये डिस्कस करेंगे और एक दो क्वेश्चंस भी इन पर लगाएंगे। तो आज का लेक्चर बेटा स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो नंबर। नेक्स्ट टर्म है ये कंसंट्रेशन की, जिसको हम कहते हैं मोलेरिटी। मोलेरिटी को बेटा डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलेरिटी होती क्या है, पहले ये चीज समझ लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 liter solution is called molarity. Number of moles of solute dissolved in 1 liter solution is called molarity. तो बेटा इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन इसे ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 liter solution. 1 liter solution. It is called molarity ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बोला बेटा मोलरिटी क्या होता है, तो मैंने बोला मोलरिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter solution is called molarity. It is denoted by capital M. तो फार्मूला बेटा इसका क्या बनेगा, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में बेटा सॉल्यूशन होना चाहिए, ये मोलरिटी का फार्मूला निकलेगा। अब बेटा इसको और थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं। देखो कैसे लिस्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को किसी के कैसे निकालते हैं, आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बेटा मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, इसलिए बी लिख दिया है इसमें। तो जरा ये वैल्यू बेटा यहां पुट कर दो। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा ये हमारा बेसिकली फार्मूला निकल के आया। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मोलरिटी किसी सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। अब बेटा इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मैं आगे नोट कर रहा हूं, जरा देखिए बेटा। तो मोलरिटी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट को क्या कहोगे, W कहोगे। अब सॉल्यूट का है तो B लगा दो, मॉलिक्यूलर मास बेटा काय का सॉल्यूट का है, बिल्कुल B लगा दो, और इनटू बेटा वॉल्यूम को B लिख लेते हैं, और इन लीटर है तो बेस में L बना लेते हैं। ये बेटा मोलरिटी का अपना क्या आ जाएगा, फार्मूला। क्या आ जाएगा बेटा, फार्मूला। अब मान लो बेटा वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में
दिया है, पेपर में मिलीलीटर में गिवन है, तो इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीलीटर में गिवन हो तो इसको हर कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml। ब्रैकेट में मैं ml लिख देता हूं। अब बेटा 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाई ml में है तो 1000 से डिवाइड करोगे, ये अब जाएगा ऊपर जाएगा, तो बेटा ये फार्मूला निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ये फार्मूला निकल के आएगा। अगर बेटा थोड़ा सा फोकस करो तो आपको एक फार्मूला यहां से अपना और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पहले इसको नोट कर लो भाई बच्चों, नोट कर लो, फिर मैं फार्मूला थोड़ा इसको और बताता हूं आपको कैसे बना सकते हैं। पहले इसको बेटा नोट कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, देख लो भाई। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, जरा फोकस करो भाई, इसको मैं हटा देता हूं, मैं इसे हटा देता हूं। देखो बेटा हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पीछे स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या थी, कंसंट्रेशन टर्म्स है। हमने कहा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो जरा फोकस करो बेटा कि मोलेरिटी का फार्मूला हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, मोलेरिटी इक्वल टू पढ़ा था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू बेटा वॉल्यूम इन लीटर। अभी पढ़ा था ये फार्मूला, बिल्कुल पढ़ा था। क्या अगर मैं ये बात करूं ये सॉल्यूट का है, अगर मैं इतने टर्म्स की बात करूं, इतने टर्म्स की बात करूं तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, आपको याद आ रहा हो कि जो स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है वो बेटा होता है ग्राम, वो बेटा होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बोलो भाई होता है, बोलो भाई होता है बच्चों। अरे बेटा थोड़ा सा ध्यान में रखो चीजों को। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या इस वैल्यू की जगह मैं स्ट्रेंथ लिख सकता हूं, तो मोलेरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास काय का है, सॉल्यूट का, तो मॉलिक्यूलर मास काय का बेटा, सॉल्यूट का, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, मोलेरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो भाई ये बेटा एक फार्मूला रखा स्ट्रेंथ का, यहां से निकल गया। बात क्लियर हो रही है, एक फार्मूला रखा स्ट्रेंथ का, क्या निकल गया बेटा, ये निकल गया। नोट कर लो, जब मैं इसकी यूनिट बताता हूं तो यूनिट यहां लिख लेते हैं हम लोग, यूनिट। तो यूनिट बेटा देखो क्या हो, फार्मूला क्या होता है मोलेरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो बेटा मोल्स को तो मोल ही लिखेंगे और वॉल्यूम इन लीटर को बेटा क्या लिखोगे, मोल पर लीटर होगी इसकी यूनिट। इसी को बेटा पेपर में कभी कभी मोलर भी लिखता है, क्या मोलर कह लो या मोल पर लीटर कह लो, बात एक ही है। देखो बेटा अगर मोलेरिटी कहीं बलैक लिखी है तो इसको बेटा मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर बेटा मोलेरिटी कहीं 1/10 एन लिखी है तो बेटा 1/10 का मतलब होता है इसको देसी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, देसी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कहीं पर मोलेरिटी 1/100 लिखा है तो बेटा इसको 70 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कहीं पर बेटा मोलेरिटी 1/2 m लिखा है तो इसको बेटा हेवी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। कई बार पेपर में बेटा क्या होता है, मोलेरिटी इस फॉर्म में गिवन होती है, आपसे या कोई मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन का मतलब उसकी मोलेरिटी 1 दी है, पूछेगा कोई कहेगा आपसे डेसी मोलर सॉल्यूशन है और उसमें कुछ क्वांटिटी दी होगी तो आप समझ जाना कि ये नहीं लिख के देगा, ये देगा डेसी मोलर, तो आप समझ जाना मोलेरिटी 1/10 गिवन है। अगर कहीं पर 70 दिया है तो आप समझ जाना 1/100 दिया हुआ है, कहीं हेमी दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि 1/2 मोलेरिटी गिवन है। तो बेटा ये भी आप नोट कर ले, आपके काम की चीज है, इससे पहले नोट करो फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं।
तो नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म अपना आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। देखो क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट dissolved in 1 liter solution, it is called normality of solution. Normality of solution. The number of gram equivalent, बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ नॉर्मल्स भी कहते हैं, एक ही बात है। नंबर ऑफ नॉर्मल्स कह लो या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह लो। प्रेजेंट इन या डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से बेटा, कैपिटल एन से नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं। तो फार्मूला बेटा यहां से इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बेटा वर्ड और लिख देना है ना, ऑफ सॉल्यूट, ये बेटा वर्ड लेना और लिख देना। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा कैसे निकालते हैं, जरा फोकस करो, यहां लिख देता हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बेटा होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा ये वैल्यू यहां लगा दो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो बेटा ये लिख लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू बेटा वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा बेटा, अगर इसको और थोड़ा शॉर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करते हैं। सॉल्यूट का मास तो बेटा W कह लो, B लगा देते हैं, बेस में चूंकि सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट मास बेटा ये हो गया, इक्विवेलेंट मास तो बेटा हम कह देते हैं EQ, और चूंकि ये सॉल्यूट का है तो B लगा देते हैं। वॉल्यूम बेटा लीटर में है तो हम B बेटा ऐसा लिख देते हैं। तो हमारा एक फार्मूला ये निकल के आया, क्या निकल के आया, ये निकल के आया। अब बात ये है सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसे नोट कर लो, फिर मैं उधर लिख देता हूं। नोट करो पहले से, नोट करो वहीं से। पॉज करके बेटा नोट कर लो। तो देखो बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास की जगह बेटा लिख सकते हैं हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। n फैक्टर बेटा ऊपर चला जाएगा क्योंकि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू बच्चों होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर
1000 से क्या कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई। ये फार्मूला बेटा निकल के आया, एक फार्मूला हमारे पास, एक फार्मूला हमारे पास बच्चों ये निकल के आया। नोट कर लो, फिर इसको थोड़ी सी चीज और आपको सिखाते हैं। नोट कर लो, पॉज करके बेटा नोट कर लो, हटा रहे हैं हम इसे। अभी बेटा हमने कौन पढ़ा था, नॉर्मेटिव का फार्मूला कि नॉर्मेटिव इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। पढ़ा था क्या? आपको याद आ रहा है हमने स्ट्रेंथ का फार्मूला पढ़ा था, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बेटा पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा था। क्या बेटा इतनी वैल्यू के नीचे हम इतनी वैल्यू को रिप्लेस करके स्ट्रेंथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेंथ इक्वल टू बेटा हो जाएगा क्या? स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो भाई ये बात क्लियर है क्या? बोलो भाई ये क्लियर है क्या बेटा? बोलो भाई ये क्लियर है बेटा? नोट कर लो बेटा, इसे नोट कर लो, कानून नोट करो, नोट करो, नोट करो बेटा। नोट कर लो बेटा। चलो मैं इसको हटा, अब बेटा बात आती है कि सर ये एन फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज द एन फैक्टर? जरा बेटा देखो, एन फैक्टर, एन फैक्टर फॉर एसिड बेस सॉल्ट एलिमेंट आइंस। देखो बेटा क्या होते हैं, जैसे मान लो बेटा मेरे पास HCl का 1 मोल है, एसिड की बात कर रहा हूं, ये बेटा एसिड है, एसिड। मैंने इसके 1 मोल को पानी में डिसॉल्व किया, ये जितने भी डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन रखते हैं, H+ रखते हैं, वो बेटा इसका एसिड का एन फैक्टर कहलाता है। तो HCl को पानी में घोलेंगे तो पानी में घुलने पर ये कितने H+ देगा? 1H+ देगा। तो बेटा जितने H+ देगा वो इसका एन फैक्टर कहलाएगा। तो इसका HCl का एन फैक्टर कितना हुआ बच्चों? 1। अगर मान लो बेटा H2SO4 है, पानी में डिसॉल्व किया तो इसका एन फैक्टर 2। कैसे भाई? H2SO4 को पानी में डिसॉल्व करोगे, जैसे ही बेटा डिसॉल्व करोगे तो ये 2H+ देगा प्लस SO4 माइनस देगा। तो इसका कितना एन फैक्टर हुआ? जितने डिस्प्लेसमेंट H+ पानी में मिलेंगे वही तो एन फैक्टर होगा। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। जैसे H3PO4 है, अगर इसको पानी में घोलोगे तो आपको कितने H देगा? 3। तो एन फैक्टर बेटा कितना हो जाएगा? 3। जैसे H3PO3 है, इसको वाटर में बेटा घोलोगे तो ये 2H+ देगा। अब देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं यहाँ तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली बेटा ये जब पानी में घोलते हैं तो ये कैसे टूटता है? जरा फोकस करो, ये टूटता
जितने आपका यहाँ पर कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसका एन फैक्टर कहलाएगा। एक मोल कैटायन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटायन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही बीटा कहलाएगा, जितनी वैलेंसी होगी वही कहलाएगा एन फैक्टर। तो NaCl को वाटर में घोलोगे तो ये पानी में टूटेगा तो Na+ देगा, तो Na पर एक प्लस आया तो एन फैक्टर 1 हुआ। जैसे MgCl2 में अगर एन फैक्टर पूछे तो बेटा Mg++ होता है। जैसे बेटा AnCl3 में पूछे An2SO4 का मोल थ्राइस में पूछे तो एन फैक्टर बेटा 6 हो जाएगा। अरे कैसे? अरे भाई इसको तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा? An2SO4 का होल थ्राइस को ब्रेक करोगे तो बेटा ये टूटेगा 2Al3+ + 3SO4 माइनस। अब देखो एक मोल पर 3+ है तो 2 मोल कैटायन पर कितना प्लस हो गया? 3 2 जा 6, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एसिड का ऐसे निकालोगे, बेस का ऐसे निकालोगे और सॉल्ट का बेटा ऐसे निकालोगे। एसिड, बेस, सॉल्ट का एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं। अब किसी एलिमेंट का बेटा पूछे, जैसे आपसे कहे कि एलिमेंट का एन फैक्टर आपको निकालना है, मान लो आपसे एल्यूमिनियम का पूछे, एलिमेंट का तो बेटा एलिमेंट में जैसे एल्यूमिनियम का एन फैक्टर पूछे तो इस पर जितनी इसकी वैलेंसी होगी वही बेटा इसका एन फैक्टर कहलाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। जैसे Mg का पूछे तो इसकी वैलेंसी बेटा कितनी होती है? 2। जितनी वैलेंसी होगी वही एन फैक्टर कहलाएगा। Na का पूछे तो बेटा इसकी वैलेंसी 1 होती है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है ना? एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वही बेटा उसका एन फैक्टर कहलाता है। समझ रहे ना बात को? आयंस में बेटा जितना उसमें चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे आपसे आयंस का पूछे एन फैक्टर, आयंस का मान लो Na+ का पूछे तो आप N = एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? बोलो भाई 1। जैसे Mg++ का पूछे तो बेटा एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। ऐसे एन फैक्टर बेटा निकालते हैं। समझ रहे ना बात को? तो मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता है एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाएगा। भाई किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है या एटॉमिक मास पता है और उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो आपका इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाएगा। और इक्विवेलेंट मास निकाल लिया तो बेटा आपका क्वेश्चन हो जाएगा काहे का? क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मेलिटी का। या भाई मॉलिक्यूलर मास बताओ, हमने तो आपको ब्रेक करके सिखाया था आगे। अगर मॉलिक्यूलर मास आपको पता है तो एन फैक्टर यूज करोगे तो बेटा आप निकाल सकते हो क्या? नॉर्मेलिटी। नोट कर लो वहीं से, नोट कर लो वहीं से बेटा, इसे नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, नोट। तो बेटा हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्या रिलेशन बेटा होता है इन दोनों के बिटवीन? हेडिंग डालेंगे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। अभी हमने एक फार्मूला बेटा पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, पढ़ा था बेटा, इनटू एन फैक्टर। बोलो भाई पढ़ा था मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि इतने टर्म को हके लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था? क्या लिख सकते हो? जरा फोकस करो, इतने टर्म को हके क्या लिख सकते हो? अरे अभी बताओ, मोलरिटी का फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था आपको? मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अभी बेटा ये पढ़ा था मैंने पीछे। अब ये वैल्यू आप क्या यहां पुट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं।
बेटा अभी पढ़ा था आपने, बिल्कुल अभी पढ़ा है बेटा, बात क्लियर हो रही है। क्या स्ट्रेंथ के बराबर ये, स्ट्रेंथ के बराबर ये, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं। क्या बेटा हम मोलरिटी को इधर ले आए तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बेटा उधर ले जाओ, अपॉन में जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो भाई हो जाएगा। क्या बेटा इस टर्म के बराबर अभी हमने n फैक्टर प्रूव किया था, तो क्या बेटा हम यहां पर n फैक्टर इसके बराबर लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी आयंस का, किसी भी सॉल्ट एसिड बेस का हमको मॉलिक्यूलर मास पता है, n फैक्टर पता है, तो हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे भाई ये पता है हमें, ये पता है तो ये निकाल सकते हैं, n फैक्टर भी हमने सिखाया आपको निकालना। अगर बेटा किसी का इक्विवेलेंट मास पता है, n फैक्टर पता है, तो हम बेटा मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अगर हमको मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास दोनों पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, n फैक्टर। अगर हमको नॉर्मेलिटी मोलरिटी दोनों पता है तो n फैक्टर निकाल सकते हैं। किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी गिवन है, n फैक्टर हमें सॉल्यूट का पता है, तो बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी मोलरिटी। अगर किसी की मोलरिटी हमको पता है, n फैक्टर सॉल्यूट का पता है, तो हम उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन होती है, नॉर्मेलिटी पूछता है, कई बार क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन होती है, नॉर्मेलिटी पूछता है, कई बार नॉर्मेलिटी गिवन होती है, मोलरिटी पूछता है। अगर हमको n फैक्टर सॉल्यूट का पता चल गया तो बेटा हम कोई भी रिलेशन से इन दोनों को कन्वर्ट एक दूसरे में कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? कहीं डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? नोट कर लो, इंटरेस्ट आए तो नोट कर लो बेटा, नोट्स बनाना बड़ा कंपलसरी है, नोट कर लो बेटा। चलिए हटा देता हूं बेटा ऐसे। इससे बेटा मैं हटा दिया। अब देखो बेटा, फॉर मोलरिटी क्वेश्चन, फॉर छोड़ो बेटा, मोलरिटी इक्वेशन, तो बेटा मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है, फोकस करो। ये बेटा एक मेरे पास कंटेनर है, इसमें बेटा वाटर भरा हुआ है, ध्यान से सुनो, इसमें वाटर भरा हुआ है। मैंने किसी सब्सटेंस के इसमें n मोल ऐड कर दिए, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिए, n मोल। मान लो बेटा इसका वॉल्यूम V1 है, n मोल मैंने ऐड किए, मान लो इसका वॉल्यूम V1 है, और मैंने जब इसकी फाइंड आउट की मोलरिटी तो वो N1 आई, मोलरिटी फाइंड आउट की तो क्या आई, N1, सॉल्यूशन V1, n मोल मैंने ऐड किया। अब ध्यान से सुनो, मान लो बेटा ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, या मान लो बेटा ये बिफोर डाइल्यूशन है, बिफोर डाइल्यूशन है। बिफोर डाइल्यूशन का मतलब बेटा ये हुआ कि हमने पानी अभी नहीं मिलाया, हमने क्या किया, इस कंटेनर में मोल तो हमारे उतने ही रहे, लेकिन बेटा हमने वाटर ऐड करके इसको डाइल्यूट कर दिया। ये सॉल्यूशन हमारा आफ्टर डाइल्यूशन फॉर्म हो रहा है, ये आफ्टर डाइल्यूशन है, आफ्टर डाइल्यूशन ये सॉल्यूशन बना। मान लो वॉल्यूम बेटा इसका V1 हो गया, V1 डाइल्यूशन पानी मिलाया तो वॉल्यूम बेटा V2 हो गया। मोलरिटी अब बेटा हमको फाइंड आउट करनी है। अब कैसे
कर दिया तो वॉल्यूम तो बढ़ गया ना। अरे भाई 1 लीटर था, 2 लीटर और डाल दिया तो 3 लीटर नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या मोलरिटी बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। क्या मोल बदलेंगे सॉल्यूट के? अरे नहीं बदलेंगे भाई, तुमने 5 मोल NaCl डिजोल्व किए बेटा सॉल्यूशन में, तो केवल आपने वाटर ऐड किया है ना, डाइल्यूट किया ना आपने, लेकिन आपने NaCl ऐड नहीं किया है, तो मोल तो उतने ही रहेंगे भैया, नहीं रहेंगे? बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। तो जरा आप देखो, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था बेटा कि जो मोलरिटी इक्वल टू होती है वो नंबर ऑफ मोल अपॉन क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इन लीटर होता है। बोलो भाई पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या मैं यहां से अगर n की वैल्यू निकालूं तो n इक्वल टू क्या मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा बेटा? बिल्कुल हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? भाई इसमें आपने कितने मोल डाले थे? 5 मोल। क्या इसमें मोल बढ़ाए सॉल्यूट के? नहीं बढ़ाए। इसके लिए जाएगा अगर बेटा मैं देखूं तो मैं इसके लिए देखूं तो मोलरिटी इक्वल टू बेटा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बोलो भाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या मोल अगर मैं यहां n निकालूं तो n बराबर बेटा हो जाएगा n इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बिल्कुल हो जाएगा। क्या बेटा मोल दोनों सिमिलर है? भाई 5 मोल आपने यहां डिसॉल्व किए, वाटर मिला के सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, मोलरिटी चेंज होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन मोल तो चेंज नहीं होंगे। 5 मोल यहां डालेंगे, 5 मोल यहां रहेंगे, तो क्या बेटा n दोनों बराबर हैं? बात क्लियर हो रही है? भाई इसका जो नंबर ऑफ मोल है वो इसका नंबर ऑफ मोल के बराबर है? बिल्कुल है। लेकिन बेटा क्या मोलरिटी और वॉल्यूम बराबर है? नहीं है। मतलब क्या हुआ भाई, मोलरिटी और वॉल्यूम तो अलग अलग है। तो बेटा ये जरा फोकस करो, तो ये फोकस करो, अगर सॉल्यूशन में मोल बिफोर डाइल्यूशन मोल n है, तो आफ्टर डाइल्यूशन तो मोल बेटा बराबर ही रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे ना। लेकिन बेटा वॉल्यूम तो चेंज होंगे? बिल्कुल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? हम बेटा ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर डाइल्यूशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन यहां पर तुमने वॉल्यूम क्या माना है? V1। यहां बेटा आपने वॉल्यूम क्या माना है? यहां मोलरिटी क्या है आपकी? M1। मोलरिटी M1, वॉल्यूम V1, मोलरिटी M2, वॉल्यूम क्या है बेटा? V2। नंबर ऑफ मोल दोनों में बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, वैल्यू सामने रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो M1 into V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? M2 into V2 हो जाएगा। अगर डाइल्यूशन का केस आए और उसमें नंबर ऑफ मोल तो चेंज होंगे नहीं, तो बेटा उसमें अगर मोलरिटी फाइंड आउट करवाए तो कैसे निकालोगे? M1 into V1 अपॉन V2। यहां से बेटा मोलरिटी निकाल देंगे। बात क्लियर हो रही है? अब तुम्हारे दिमाग में एक बात और आएगी कि सर आपने यहां तो लीटर लिखा था, यहां से तो सर लीटर आपने हटा दिया, बेटा उससे क्या फर्क पड़ता है? यहां भी लीटर होगा, यहां भी लीटर होगा, ये तो कट हो जाएगा ना बेटा। अगर ये मिलीलीटर में है तो दोनों मिलीलीटर में वैल्यू पुट कर देना, लीटर है तो लीटर में पुट कर देना, अगर सीसी में है तो सीसी पुट कर देना, डेसीमीटर की क्यूब में है डेसीमीटर की क्यूब में कर देना, सेंटीमीटर की क्यूब में है सेंटीमीटर की क्यूब में कर देना। बट दोनों यूनिट सिमिलर होनी चाहिए। अगर दोनों यूनिट सिमिलर हैं तो बेटा अपनी मोलरिटी निकल के आ जाएगी। चूंकि मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो कोशिश करना बेटा ये तो कट जाएगा, तो इसकी जो यूनिट आएगी वही मोल पर लीटर कहलाएगी। तो इस प्रकार से बेटा आप मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। इसे नोट कर लो, फिर मैं इसको हटाता हूं, नोट कर लो। अब बेटा जरा एक सोच देखो, अगर आपको ऐसा कोई सॉल्यूशन दे दे, फोकस करो, एक हेडिंग है, फोकस करो। मान लो ये आपके पास एक कंटेनर है, ये बेटा एक आपके पास कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने किसी सब्सटेंस सॉल्यूट सब्सटेंस के n मोल डाल दिए। मैं n
इसमें किसी दूसरे सब्सटेंस के मोल पड़े हैं, सॉल्यूट के मोल पड़े हैं N2, इसका वॉल्यूम V2 मान लो, मोलरिटी बेटा इसकी N2 मान लो। सुनो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, मान लो ये सॉल्यूशन बन है, सॉल्यूशन बन है बेटा, ये सॉल्यूशन बन है, मान लो बेटा ये सॉल्यूशन 2 है, समझ रहे हैं? मान लो बेटा ये HCl का सॉल्यूशन है, मान लो बेटा ये HNO3 का सॉल्यूशन है, मान। अब क्या करा हमने, पूछा बेटा इन दोनों को आपको ऐड करके जो मिक्स सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो फाइंड आउट करनी है। इनको मिक्स कर दिया, एक कंटेनर में इन दोनों को डाल दिया और पूछा कि भाई इसमें आप मिक्स सॉल्यूशन की मोलरिटी बताइए, मिक्स सॉल्यूशन की मोलरिटी बताइए। क्या करोगे बेटा, भाई एक बड़ा सा कंटेनर लोगे, ये बड़ा सा कंटेनर लिया, बड़ा सा कंटेनर बेटा लिया, इन दोनों सॉल्यूशनों को आपने इसमें कोल्ड कर दिया। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, इन दोनों सॉल्यूशन को आपने क्या कर दिया, कोल्ड कर दिया। ये बेटा सॉल्यूशन प्लस ये सॉल्यूशन दोनों इसमें कोल्ड कर दिए, कर दिए। भाई अगर मान लो यहां पर 2 मोल घुले हुए हैं, डिसॉल्व है, यहां पर 4 मोल डिसॉल्व है, तो इस सॉल्यूशन में कितने मोल आ गए? सॉल्यूट तो सेम ही रखना है। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि मान लो कि आपके 2 मोल यहां पर है, 4 मोल यहां पर है, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी हो गई? हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा कि 2 + 4 6 हो गया और हमने उसको N3 मान लिया, समझ रहे हैं? इसका वॉल्यूम बेटा कितना हो जाएगा? V1 + V2 हो जाएगा। अगर मान लो कि 2 लीटर ये है, चलो इसको HCl को हटा देते हैं, HNO3 को हटा देते हैं। मान लो बेटा कि यहां पे एज्यूम करो अगर 2 लीटर सॉल्यूशन है, अगर ये 4 लीटर सॉल्यूशन है तो कंटेनर में तो 6 लीटर सॉल्यूशन हो गया। इसमें 2 मोल सब्सटेंस के घुले हुए थे, इसमें बेटा 4 मोल घुले हुए, तो आपके मोल तो N1 + N2 हो गए, कितने हो गए? N3, मतलब 6 मोल हो गए। क्या मोलरिटी बेटा ऐड मिला सकते हो? आपको फाइंड आउट करनी है क्या? मोलरिटी मींस N3, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको क्या करनी है? N3 बेटा आपको फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन की N3 मींस मोलरिटी। अब फोकस करो, सॉल्यूशन 1 में मोल कितने थे? N1, सॉल्यूशन 2 में मोल कितने थे? N2। जब बेटा मिक्स सॉल्यूशन का मोल निकालेंगे तो दोनों के सम के बराबर होगा, होगा, बिल्कुल होगा। आप जरा मेरे को ये बताओ कि यहां पर अगर हम मोल निकालें यहां पर, तो बेटा क्या फार्मूला होगा? अभी तो हरकत में पढ़ा था कि सर जो मोल का फार्मूला होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है सर। बेटा यहां से अगर n निकाले तो n बराबर क्या हो जाएगा? n * v, बोलो भाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n1 अगर बेटा किसी को मोल है तो उसकी मोलरिटी क्या होगी? n1, वॉल्यूम क्या होगा? v1, n2 में बेटा क्या होगा? n2 मोलरिटी, वॉल्यूम v2, और n3 में बेटा बोलो क्या होगा? अरे भाई मोलरिटी क्या हो जाएगा? m3, लेकिन वॉल्यूम बेटा होगा v1 + v2। बोलो भाई होगा, बोलो भाई होगा, बोलो भाई होगा। अरे बेटा बिल्कुल होगा। अगर इस कंटेनर में 2 लीटर वॉल्यूम है, इसमें 4 लीटर है, तो इसमें 6 लीटर होगा, मतलब v1 + v2 ऐड किया तब तो 6 लीटर आया, मोलरिटी बेटा M3 हो गया। M3 हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर हम यहां से M3 बेटा निकालें तो M3 = क्या हो जाएगा? M1 v1 M2 v2 अपॉन v1 + v2। क्या बात सुन आई? लेकिन ये बेटा सेम सब्सटेंस के लिए है, सेम सब्सटेंस के लिए है, सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सॉल्यूशन है, अगर आपने इसमें किसी सब्सटेंस के 2 मोल डाले हैं तो इसमें आपने 4 मोल डाले हैं, सेम सब्सटेंस के लिए। यहां से मोलरिटी फाइंड आउट करोगे। सिमिलरली नॉर्मलिटी के लिए बेटा ये हो जाएगा N3 = N1 v1 + N2 v2 अपॉन v1 + v2। ये बेटा किसके लिए हो जाएगा? ये नॉर्मलिटी के लिए।
तो इन फार्मूला से निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो बेटा ये लेक्चर फिर यहीं बैंड करते हैं, ठीक है बेटा। बकाया अब इसके क्वेश्चंस कराएंगे, कल कराएंगे क्वेश्चंस, तो आज इसको वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।